नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। ये स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। आने वाले दिनों में यानी यूं कहूं कि अगले 15 से 20 सालों के अंदर इस देश की राजनीति को बदलने वाली कहानी है और इसकी शुरुआत एक शब्द के साथ मैं करना चाहूंगा, जो शब्द आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। रिटायरमेंट, रिटायर, संन्यास। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आप इसको राजनीति का रिटायरमेंट काल भी कह सकते हैं। नेता एक-एक करके अपने रिटायरमेंट के बाद का प्लान बता रहे हैं, अपने रिटायरमेंट की योजना को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस देश के एक बड़े सामाजिक संगठन से जुड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इशारों-इशारों में रिटायर हो जाने की सलाह दे रहे हैं और बवाल मचा हुआ है देश के सत्तारूढ़ यानी एनडीए गठबंधन में और देश की सत्तारूढ़ राजनीतिक दल यानी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रिटायरमेंट की थ्योरी, 75 साल के उम्र की समय सीमा, ये तमाम चीजें एक एक करके उठकर निकल कर सामने आ रही है और इसमें से बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने देखी भी होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो घमासान चल रहा है, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, वो राजनीतिक खेला अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। वो राजनीतिक खेला अपना रूप रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को अपने जनाधार से ताकत देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों इशारों में रिटायर हो जाने की सलाह क्या दे दी। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट वीर एक अलग ही थ्योरी चलाने लगे हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि किनका झोला पहले उठेगा, कौन पहले संन्यास लेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत संन्यास लेंगे? ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये तमाम चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जो अभियान चलाया जा रहा है मोहन भागवत को लेकर, इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया गया जब उन्होंने मंदिर मस्जिद की बात कही, जब उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। कई तरह की सलाह मोहन भागवत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान दी है और हर बार उनकी सलाह को लेकर एक बड़ा बखेड़ा, एक बड़ा बवाल सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया जाता रहा। तो एक बार फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने यह कहा कि जब आपकी उम्र 75 वर्ष की हो जाती है तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कई तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि 75 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद जब आपका कोई स्वागत करता है, जब आपको कोई माला पहनाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब आप हट जाइए, हमें करने दीजिए। और ये कहा गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों में खींचतान मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर, तो ये कहा गया कि सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सलाह दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे, तो सितंबर 2025 में 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। तो ये सलाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी कि उन्हें 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद यानी सितंबर 2025 में रिटायर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री, किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए। ये बात सही है।
जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बनाया तो अमित शाह सामने आए, जेपी नड्डा सामने आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 वर्ष का नियम कोई लिखित नियम नहीं है। ये भी कहा गया अमित शाह की तरफ से कि 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार भी होंगे। बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 75 वर्ष का कोई लिखित नियम नहीं है। लेकिन देश की राजनीति में ताकतवर होने के बाद इन्हीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की जोड़ी ने 75 वर्ष के नियम को लागू किया था और 75 वर्ष के इस नियम को लागू करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्रा जैसे नेताओं का टिकट काट दिया था। लालकृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता रहे, मुरली मनोहर जोशी वो भी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता रहे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी दोनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सुमित्रा महाजन लोकसभा के स्पीकर थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 वर्ष की उम्र का हवाला देते हुए इनका टिकट काट दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 75 वर्ष की आयु सीमा के नियम को लागू किया गया और इसके तहत राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी जैसे कई नेताओं का टिकट 75 वर्ष की आयु पूरी होने के नाम पर काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं का टिकट काट दिया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह साहब, उन्होंने साफ-साफ ये कहा था, ये बयान दिया था एक इंटरव्यू के दौरान कि 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं लिखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी ने यह फैसला किया था और इस फैसले को बाकायदा उन्होंने लागू किया और लागू भी उन्होंने किसी छोटे-मोटे नेता के खिलाफ नहीं किया। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को रिटायरमेंट लेकर घर बैठने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी के अपने ऊपर उस नियम को लागू करने की बात आई, तो फिर मोदी साहब क्या पीछे हट रहे हैं? जो बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को बंद कमरे में कहनी चाहिए थी, वो सार्वजनिक मंच से क्यों कह रहे हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि बंद कमरे में भी कहा गया, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया, तो मजबूरी में उनको सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ा। तो मोहन भागवत के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से अमित शाह साहब का बयान आया कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद फिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब रिटायरमेंट की थ्योरी लेकर सामने आ गए। अब अगर 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, सक्रिय राजनीति से अलग हो जाते हैं, तो फिर बनेंगे क्या? देश के जो दो अन्य सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दोनों ही पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं और 2027 तक का उनका कार्यकाल है। इन तमाम सवालों के बीच एक नए तरह का अभियान शुरू हो गया, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक नया खेला शुरू हो गया। ये कहा जा रहा है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, लेकिन उनसे 6 दिन पहले पैदा हुए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत 11 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे। तो अब यह अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद संन्यास लेने की सलाह देने वाले मोहन भागवत क्या उनसे 6 दिन पहले, जब वो 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, तो क्या वो सामाजिक जीवन से संन्यास ले लेंगे? क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया का पद छोड़ देंगे? एक नए तरह का अभियान है। कभी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आरएसएस तय किया करता था, आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक कि लोकसभा में उसके पास 272 का आंकड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 का आंकड़ा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी दलों के सांसदों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के तौर पर मोहन भागवत के सामने कार्यकाल को लेकर कोई समस्या नहीं। आरएसएस की परंपरा यह कहती है कि सरसंघचालक तब तक
आरएसएस के मुखिया बने रह सकते हैं जब तक वो बने रहना चाहे, यानी कोई उन्हें हटा नहीं सकता, कोई उन्हें रिटायरमेंट लेने को नहीं कह सकता, कोई उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कह सकता। मोहन भागवत की इच्छा पर यह निर्भर करता है। मोहन भागवत जब तक चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकेतों में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद संन्यास ले लेने का इशारा कर दिया, एक ट्रोल आर्मी उतर गई सोशल मीडिया पर, पत्रकारों का एक ग्रुप भी उतर गया जो ये कहने लगा कि उनसे 6 दिन पहले मोहन भागवत साहब को संन्यास लेकर एक ट्रेंड सेट कर देना चाहिए, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी से संन्यास लेने की बात कहनी चाहिए। तो क्या होगा आने वाले दिनों में? बीजेपी के अंदर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर क्या होगा? बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, उसमें क्या होगा? और क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत रिटायर हो जाएंगे? सूत्र ये बताते हैं कि रिटायरमेंट का फॉर्मूला तो लगभग तय है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर गए थे, पीएम के तौर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे, लगभग रिटायरमेंट के फॉर्मूले पर मुहर लग गई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि 2025 का ये साल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी अहम है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए भी अहम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी नया मुखिया मिलेगा, पता नहीं वो सितंबर में मिलेगा या साल का अंत आते आते मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है, 15 से 18 जुलाई के बीच में संभावना जताई जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत अपने संन्यास लेने का ऐलान कर देंगे, तो फिर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के पद में भी बदलाव आएगा, यानी नरेंद्र मोदी साहब को भी इस्तीफा देना होगा। लेकिन ये जितनी आराम से होगा, जितनी सहमति से होगा, जितने सही तरीके से होगा, दोनों ही संगठनों के बीच रिश्ते उतने ही अच्छे बने रहेंगे। लेकिन इस समझौते के फॉर्मूले में अगर किसी ने कितना भी या थोड़ा सा भी किंतु परंतु करने की कोशिश की, तो फिर बीजेपी के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, बीजेपी और आरएसएस के बीच में वो घमासान देखने को मिल सकता है जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था, या शायद जिसकी कल्पना आज के दिन में कोई नहीं कर सकता। अगर मैं आज की तारीख में आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। लेकिन देश की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, बीजेपी में हलचल बड़ी तेजी से हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस हलचल से अछूता नहीं है। याद दिला दूं, 2009 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बने थे मोहन भागवत, तो उस समय बीजेपी को चलाने वाले, बीजेपी की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को भी उन्होंने घर बिठा दिया था। दिल्ली ग्रुप के नेताओं को उन्होंने किनारे लगाकर नागपुर, महाराष्ट्र की नागपुर की धरती से नितिन गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा। गडकरी को वो चेहरा बनाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 2012 में फिर से वो अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि पूर्ति का मामला सामने आ गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली के ग्रुप के नेताओं को हावी नहीं होने दिया और गुजरात की धरती से उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता बनाकर दिल्ली ले आए। तो मोहन भागवत जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से नया नेता, नया नेतृत्व, नया चेहरा देना चाहते हैं, ताकि आने वाले 10, 15, 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सत्ता पर और इस देश के ज्यादातर राज्यों में राज कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते फिर आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मचे इस घमासान को लेकर आपका क्या मानना है। मोहन भागवत साहब की सलाह और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कैंपेन को लेकर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।